हनुमान जी की कृपा से पद्म विभूषण और जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा का आयोजन और हनुमत महायज्ञ 1008 कुंडी यज्ञ भिलाई के जयंती स्टेडियम के सामने मैदान में संपन्न होना सुनिश्चित हुआ है गुरुदेव के आशीर्वाद से। त्रिकालदर्शी स्वामी रामभद्राचार्य जी भिलाई के जयंती स्टेडियम में करेंगे श्री हनुमत महायज्ञ। भिलाई में होगा राम कथा व 1008 कुंडी श्री हनुमत महायज्ञ का भव्य आयोजन। 15 फरवरी से 23 फरवरी तक जयंती स्टेडियम भिलाई में होगा श्री हनुमत महायज्ञ। सांसद विजय बघेल के संयोजन एवं संरक्षण में व माता कौशल्या मानस समिति के द्वारा 15 फरवरी से 23 फरवरी तक जयंती स्टेडियम भिलाई में श्री राम कथा एवं 1008 कुंडी श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कथावाचक पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज करेंगे। सांसद विजय बघेल ने कहा कि जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की राम मंदिर निर्माण में अग्रणी भूमिका रही है। उनके श्रीमुख से राम कथा का आयोजन भिलाई की पावन धरा पर होने जा रहा है। इसी संबंध में आज आयोजन समिति के साथ साथ सांसद विजय बघेल जी के द्वारा भिलाई में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने इस आयोजन के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। जिसमें उन्होंने बताया कि आयोजन में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात दोपहर 2:30 बजे से आम जनता के लिए श्री राम कथा का आयोजन होगा। इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिनके लिए समुचित व्यवस्था रखी जाएगी ताकि लोग इस भक्तिपूर्ण माहौल का आनंद ले सके। गरीबों के लिए कुछ रियायत है जो नहीं दे पाए और नहीं वो तो 21,000 3,000 वो कथा सुनने से पूर्ण होता है, उनके दर्शन मात्र से पूर्ण होता है। मतलब हवन में सिर्फ जो पंजीयन कराएंगे और शुल्क देंगे उनको ही मौका मिलेगा। संसद महोदय जी, मेरा क्वेश्चन है, आप हनुमान जी के अन्य जैसे मुझे जानकारी प्राप्त है, कुछ कैसे हुए थोड़ा प्रकाश डालिए। और भी भगवान देखिए, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, ऊपर से कहीं से आदेश आता है कि ये करना है। ये भगवान की लीला है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। सरकार ने भी कोई प्लानिंग हमने नहीं किया था। मैं बताया था उस समय जब छोटा सा हम लोग भाई प्रबंधन जी के माध्यम से कांड का पाठ रखा, उसी समय बोले भैया उन्हीं के मुंह से निकला 5,000 का एक कार्यक्रम करते हैं और सब ने मिलकर हामी भर। ये भी मैं बताया, जैसे मैं कोई नारियल तो मैं नहीं देने गया था, स्वामी जी से डायरेक्ट मेरा कोई दर्शन भी आज तक नहीं हुआ है। स्वामी जी की फोन से मैं जब एयरपोर्ट पे था तब उनसे बात हुई थी अशोक ससराज जी के बाद। ये मनीष भाई और उनकी टीम मेरे यहाँ पाटन में मिले लोग, जब हम गाँव मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे, जब हर गांव से मिट्टी इकट्ठा करने की जो अभियान चल रहा था, उस समय लोग वहां से आए और मेरे से वहीं मिले और भैया ऐसा ऐसा आयोजन का हम लोग ने वहां पे सहमति ले ली है और सहमति मिल गया है। बस वही बोले ठीक है यार, भगवान की कृपा हो सब हो जाए। तो ये ईश्वरी शक्ति है जो काम करते हैं। हम लोग तो माध्यम, ये पहले माध्यम बने, मैं जुड़ा, हम सब जुड़ गए और लाखों लोग जुड़ेंगे, ये होता है। भगवान के पुजारी तो सभी हैं और हनुमान जी तो अद्भुत है। समझता हूँ इसमें और ज्यादा सवाल तो नहीं है, राजनीतिक ज्यादा सवाल रहते हैं। किसी प्रकार के बात आगे जब जो भी व्यवहारिक प्रश्न आने आगे आप लोग से सुझाव आएंगे, सुझाव का नोट कर लेते हैं
अगर कुछ व्यवहारिक परेशानी और आप लोग के तो हो नहीं पाएगा आप लोग, ये कोई प्रधानमंत्री की कार्यक्रम थोड़ी, तो भक्तों का आना जाना है और जहाँ पे पंडाल बनेगा वहाँ तो स्वाभाविक रूप से आप लोग के लिए स्थान तय किया जाएगा। जहाँ पे प्रवचन होगा गुरु जी का, वहाँ पत्रकार दीर्घा वहाँ खड़ा है, बिल्कुल। सर सामान्य तौर पे बुजुर्ग पार्ट में देखे होंगे, जी। हम ई रिक्शा चला रहे थे जी तो दूर में गाड़ी बैठ के आते थे, उसको वहाँ तक छोड़ते थे और कुर्सी की व्यवस्था होती है। जी अब वहाँ पे जमीन में भी बिठाएंगे और कुर्सी की भी व्यवस्था है। तो जो ऐसे लोग हैं जी उनके लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो व्हील चेयर में ही बैठे बैठे आते हैं, व्हील चेयर में ही बात करते हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। जी सर सबके आपने लिए सुरक्षित व्यवस्था रहेगी। तो यह पत्रकारों के लिए मैं आप लोग को व्यवस्थित दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग के माध्यम से तो गुरु जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचे, इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण कड़ी हैं। संदेश वहाँ काफी लोग, तो आप अलग से डाल के बाजू में ही या सामने में जहाँ पे साइड में है, मतलब जहाँ से आप सब अच्छे से सुन भी सके, देख भी सके और लिख भी सके। ये जो हवन का आपने बताया है उसकी कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है क्या पंजीयन? अभी तक तो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, हम बता देंगे आपको। क्योंकि बाकी तैयारी में भी लगेगी, तो कम से कम हफ्ता भर पहले नाम आ जाए, राशि भी जमा हो जाए, नाम आ जाए। बाकी पंजीयन के लिए किनसे संपर्क करना है, ये जानकारी किस तरीके से उपलब्ध होगी? ये हमने नंबर दिया था, जी ये सभी को में देना था। कोई एक नंबर अगर आप बता देंगे सर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सभी फाइल में ये वाला पॉम्पलेट है ना, सभी फाइल में है क्या? इसी में नंबर है। जो फ्रेश नोट है, ये एक बार सुनिएगा दुबे जी, ये जो है ना सभी फाइल में ये कार्ड वाला, तो इसी में संपर्क नंबर है। हाँ, फ्रेश नोट में हमने नहीं रखा है, इसमें है, तो इस नंबर को आप लोग अंकित कर दीजिएगा, कोड कर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से पद्म विभूषण और जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा का आयोजन और हनुमत महायज्ञ 1008 कुंडी यज्ञ भिलाई के जयंती स्टेडियम के सामने मैदान में संपन्न होना सुनिश्चित हुआ है गुरुदेव के आशीर्वाद से। 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक ये आयोजन संपन्न होगा और उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है भव्य तरीके से। हम सब एकजुट होकर उस तैयारी में लगे हुए हैं। 14 फरवरी को 2 बजे गणेश मंदिर सेक्टर 5 से भव्य कलश यात्रा माताओं बहनों के साथ निकलेगा। हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें रहेंगी और सभी और भाइयों बहनों के साथ रहेगा। ये इस कार्यक्रम में हजारों साधु संत आएंगे जिनके दिव्य वाणी से ये यज्ञ संचालित होगा और हमारे अपने छत्तीसगढ़ के स्थानीय संत राम बालक दास जी पाटेश्वर धाम वाले, उनके सानिध्य में यज्ञ संपन्न होगा। साथ ही साथ आचार्य अशोक हंसराज जी की भी यहाँ पे भागीदारी रहेगी और इसके लिए पूरी समिति पूरे भव्यता के साथ तैयारी में लगी हुई है। आप सबके माध्यम से
मैं सभी भक्तजनों से, जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ, इस महायज्ञ में और इस राम कथा के प्रवचन में ऐसे दिव्य पुरुष जो रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, और ये ऐसे संत हैं जो जन्म से दिव्यांग हैं आँख से, लेकिन उनकी ज्ञानता अगाध है, सागर से भी गहराई है उनकी ज्ञानता में। और जो राम मंदिर का निर्माण अभी हुआ है उसमें जितनी भी कानूनी उलझनें आई उसको 441 उदाहरण के साथ 437 उदाहरण प्रमाण और 4 ऐसे प्रमाण जो विलुप्त से हो गए हैं उसको प्रमाणित करके जिस संत ने इस उलझन को दूर किया, अदालती उलझन को, ऐसे संत हमारे इस भिलाई की धरती पर आ रहे, हमारा सौभाग्य है। और इस सौभाग्य को हम सब अपना पुण्य माने और उसमें शामिल हों, ये मैं निवेदन करता हूँ। जो हवन कुंड में बैठेंगे जोड़ी पति पत्नी सहित, उनके लिए, उनकी अपनी ही व्यवस्था के लिए जहाँ हवन के सामग्री लगेंगे, हवन के अन्य प्रकार की व्यवस्था लगेगी, उनके स्वयं के लिए 21,000 राशि तय की गई है। उसको देकर आप अपना पंजीयन जल्द से जल्द कराइए। अगर एक दिन आपको भाग लेना है उसके लिए 3100 रुपया है, उसको देकर आप अपने नाम पहले से तय कराइए। ये मेरा निवेदन है ताकि आपको सुविधाजनक यहाँ पर यज्ञ करने की व्यवस्था आपकी हो सके। जगत गुरु जी का आगमन है, ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, एसपी प्रशासन सबके साथ हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पत्र भी जारी कर दिया है और उसके साथ फिर समय जैसे जैसे आएगा उसके अनुसार बीच बीच में व्यवस्था संबंधी बैठक के लिए उनसे चर्चा करेंगे और अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि इस मैदान में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। अनेक संत साधु संत यहाँ पर आए हैं, अनेक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ है। एक बहुत व्यवस्थित और सुरक्षित ये जगह माना जाता है। अनुभव की कमी लोगों में नहीं है यहाँ के कार्यक्रम करने में, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। सर, इस आयोजन में वृद्धजनों के लिए कोई विशेष व्यवस्था रखी गई है? निश्चित रूप से रहेगी। उनके लिए हम ई रिक्शा चला रहे हैं। वो जिस गाड़ी से आएंगे उनको उनके पैरे जो और साथ में आने वाले सूचित करेंगे, ई रिक्शा से उसको कथा स्थल तक लाएंगे और कथा स्थल पर भी उनको बहुत सुविधाजनक, उन्हीं के अनुसार सुविधाजनक स्थान पर बिठाया जाएगा। चेयर की व्यवस्था रहेगी। अगर वो खुद ही व्हील चेयर पर बैठ के देखना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था रहेगी और अलग से पत्रकार दीर्घा बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं जो ज़मीन में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था है और कथा पूर्णतः निःशुल्क है। ये ध्यान रखिए, कथा पूर्णतः निःशुल्क है। सिर्फ जो यज्ञ स्थल पर जाएंगे हवन करने उन्हीं के लिए जो राशि मैंने बताया होता है। व्यवस्था रखी गई श्रद्धालुओं के लिए, कितनी श्रद्धालु आ सकते हैं? देखिए, इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसे संत को सुनने के सब ला लेते हैं। हम तो 1 लाख की व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 1 लाख की व्यवस्था वहाँ रहेगी। उस तरह के पंडाल वगैरह बन